अगर एजुकेशन रुक गया तो किसी भी देश की एक गति पे उसका असर आ सकता है। हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन कैंपस पे। और आज हमारी गेस्ट हैं मोटिवेशनल स्पीकर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड कमाल की ऑथर अपर्णा सेठी मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख रखा है, द आर्ट ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। कोरोना क्राइसिस के बाद से फिजिकली मिलना जुलना बहुत कम हो चुका है। कंप्लीटली ऑनलाइन मीटिंग्स का दौर है, ऑनलाइन इंटरव्यूज का दौर है, और आगे भी एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्लीटली आप ऑनलाइन ही सारे काम करेंगे। जैसा कि आज 70 to 80% इंक्रीज हो चुका है, और ये वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको 100% रिकवर करने में। जितने भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर सेवी नहीं है, टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है अब भी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने में, स्पेशली कॉलेज टीचर्स, कॉलेज स्टाफ या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कैसे खुद को टेक्नोलॉजी से प्यार करना है, कैसे उसकी आदत डालनी है, ये सारी बातें आज आपको सीखने को मिलेंगी इस अकेले एक वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बुक द आर्ट ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। बुक में क्या है खास जो हमारे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगा? द आर्ट ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जो है वो मैं बताना चाहूंगी कि ये मैंने कैसे लिखी। जी हाँ। तभी आपको पता चलेगा कि व्यूअर्स के लिए भी ये बुक कैसे काम की हो सकती है। यस। पहले तो जब ये कोरोना वायरस शुरू हो गया, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेती हूँ और मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोरोना वायरस की वजह से मेरे बिजनेस के ऊपर बहुत असर आ गया। अचानक से बिजनेस बंद होना शुरू हो गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन आप एक भगवान की कृपा समझ सकते हो कि 6 महीने पहले से ही हमने हमारे कुछ कोर्सेज ऑनलाइन लॉन्च किए थे। लेकिन वो जो कोर्सेज थे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन हमें उसकी वजह से काफी कुछ मालूमात थी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में होता क्या है। जब बिजनेस बंद होने लगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने लगी, बहुत कुछ टेंशन क्रिएट हुआ। जब मैंने अपने आप से बात की तब मुझे समझ में आया कि अपर्णा एक ही चीज है और वो है ऑनलाइन जाना। और फिर मैं अपना स्ट्रगल जो है वो संघर्ष अपना चल ही रहा था, लेकिन उतने में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। हर एक ट्रेनिंग में कुछ नया ट्राई करती थी और मैं फेसबुक, लिंक्डइन, यहाँ वहां सब जगह डालती थी। तब मेरे जो लोग पहचान वाले थे उन्होंने मुझे कॉल करना शुरू किया और मुझे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। किसी ने मुझे पूछा कि जूम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि अपर्णा तुम अपने आप को हमेशा कैमरा में देख के बात कैसे करती हो। मैं तो अपना चेहरा कैमरा में क्या आईने में नहीं देख सकता। तो हाँ, लोगों के बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे। अगर आपको लगता है कि हम लोग 4 सिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इंडिया के, हम भारत की बात कर रहे हैं जहाँ गांव गांव में लोग बसे हुए हैं। आप सोचिए, जब गुड़गांव दिल्ली में रहने वाले लोगों के ये चैलेंजेस हैं तो आज गांव में रहने वालों के क्या चैलेंजेस होंगे। तो मैं अपने खुद के नोट्स बनाती थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ लिखूं जो गांव गांव तक हर एक बच्चे के पास समझ में आए कि अगर मुझे ऑनलाइन जाना है तो मैं कैसे जाऊं। तो ये जो बुक है वो ट्रेनर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कंपनीज में प्रेजेंटेशन देने वालों के लिए या फिर इंटरव्यूज देने वालों के, सबके लिए ये बुक बनी हुई है। उसमें काफी मालूमात दी हुई है कि हम कैसे बात करें, हम कैसे तैयारी करें, ये सारी चीजें उस बुक में लिखी हुई हैं। बेसिकली मैम, ये पिछले आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। जितना कुछ भी आपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फील किए, जितना कुछ भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे, वो सारा कुछ इस बुक में हमें मिलेगा। सुमित, कैसा है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की बात नहीं है, ये प्रेजेंटेशन की बात है। एक टाइम था जब मैं एक लाइन इंग्लिश में बोल नहीं पाती थी। एक टाइम था जब 50 लोगों के सामने 2 मिनट का सेशन देने के लिए मैं 30 सेकंड में ही मेरी बोलती बंद हो गई थी। एक टाइम था कि लोग बड़े बड़े इकोनॉमी
और फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसकी बातें करते थे। और मेरे पास दूसरे कोई टॉपिक्स ही नहीं थे क्योंकि जिंदगी अलग थी। तो वहां से मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया और बहुत कुछ सीखा कि कैसे बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आप नहीं बोल सकते जब तक वो आपका हिस्सा नहीं है। यस मैम। तो मैंने वो भी अपनी मेरी खुद की कहानियां उसमें मैंने डाली है कि कैसे मैंने सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया, कैसे मैंने सबसे पहले ऑनलाइन प्रेजेंटेशन लिया, जो 2 मिनट का प्रेजेंटेशन मैं आज 2-2 दिन तक डिलीवर कर सकती हूँ। वो मेरी जर्नी कैसी रही, वो मैंने उसमें डाला है। और वाओ, अमेजिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात सुमित, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है। आज आज उनका एक स्ट्रगल था कि मैं एक भाषा के साथ मेरा संघर्ष हो रहा है, वो ही नहीं सॉल्व हो रहा था। तो अब ये टेक्नोलॉजी बीच में आ गई। अब हम कैसे बात करें, प्रेजेंटेशन तो अलग बात है। तो ये सारे पहलू मैंने अपने बुक में लिखे हुए हैं। वाओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। मैम, एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर होने के साथ साथ ही आप प्रोटच जैसी कंपनी की फाउंडर भी हैं। तो प्रोटच बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। सो प्रोटच का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये जर्नी कितनी लंबी रही प्रोटच की? सुमित, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा और मैं हमेशा बोली हूँ, मैंने जो भी जिंदगी में किया है मैंने अपने अनुभव से किया है। मैंने कुछ टाइम तक एमबीए कॉलेज में भी मैंने सिखाया है, लेकिन मैंने ये देखा कि पूरा अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 के 60 बच्चों में वो भूख नहीं रहती, स्पेशली अगर आप शहरों में आओ तो, है ना। और कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास एक प्रोफेशनल टच नहीं है। यस मैम। और इसी के वजह से मैंने प्रो टच कंपनी शुरू की, जहां पे लोगों को बहुत सारा प्रोफेशनल वर्ड का प्रो है वो। एब्सोल्युटली, प्रोफेशनल टच इज इक्वल टू प्रो टच। वाओ मैम, याद आ गया मुझे कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स सर की कंपनी है, और उसमें वो नाम मुझे अभी कनेक्ट कर गया। जैसे आपने प्रो टच बोला, प्रोफेशनल टच, तो उसका प्रो टच लिया। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ ऐसा ही था कि सॉफ्ट मीन सॉफ्टवेयर था और माइक्रो कंप्यूटर वो डिजाइन कर रहे थे, तो माइक्रो लिया और वो माइक्रोसॉफ्ट हो गया। बिल्कुल सही बोला आपने। तो मैंने देखा कि ये जो यंग जनरेशन है ना, इनके पास कुछ स्किल्स की कमी है, प्रोफेशनल स्किल्स की कमी है, प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है। तो मैंने सोचा मुझे 60 बच्चों को नहीं पढ़ाना, मुझे वो 20 बच्चों को पढ़ाना है जिनमें भूख है। आज आप एमबीए कॉलेज में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आपको 8-8, 10-10 लाख रुपए देके 2-2 साल देने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यही मैं फीस के ऊपर थोड़ा काम करके मैं शॉर्ट टर्म कोर्स दूं। तब हमने एनालिटिक्स, एचआर जनरलिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, ऐसे टाइप के कोर्सेज शुरू किए। और हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 साल काम किया है और ये बच्चे अपनी फीस अपनी पॉकेट से देते हैं, ना कि अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो वो भी हम समझते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये जो सर्टिफिकेशंस है, उसमें हम लोग इतना कुछ देते हैं बच्चों को कि उनको जॉब के लिए हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको अपने आप जॉब मिल जाता है क्योंकि नेक्स्ट इंटरव्यू में बात करना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने प्रो टच को जन्म दिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट एक्सपीरियंस। और सो मैम, स्टूडेंट्स को कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या उन्हें उस वक्त ट्रेनिंग के टाइम पे क्या उन्हें ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं आप इस कंपनी के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम लोग 3 तरीके से प्रिपेयर करते हैं लोगों को, मेरे बच्चों को, यू कैन से। एक तो हम इनको लिंक्डइन मास्टरी सिखाते हैं, क्योंकि आज आप कितने भी अच्छे हो स्टूडेंट, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आज आप आगे नहीं जा सकते, है ना।
तो हम इनको yes, लिंक्डइन मास्टरी के ऊपर ट्रेन करते हैं, हम इनको रिज्यूमीज में भी ट्रेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे होते हैं वो वर्ड्स लिखते हैं, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, लेकिन इन वर्ड्स की वजह से उनका रिज्यूमी जो है वो डेड रिज्यूमी माना जाता है। तो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं रिज्यूमी पे, तो उसके ऊपर हम इनको नॉलेज देते हैं। फिर मैं खुद हर एक स्टूडेंट के साथ कम से कम 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का वक्त गुजारती हूँ, और इनका सपना क्या है, इनकी पैशन क्या है, ये ढूंढने में उनको मैं हेल्प करती हूँ। आप देखिए, आप करियर ऑब्जेक्टिव रिज्यूमे पे एक लिखा होता है और आपको कुछ दूसरा ही चाहिए होता है। तो इसका एक इन दो चीजों का अलाइनमेंट कैसे करें, उस तरीके से मैं उनको करियर कोचिंग भी करती हूँ, और उसकी वजह से इनकी बहुत सारी तैयारी आगे की हो जाती है। मैम बात करें अगर रेज्यूमे बिल्डिंग की, तो रेज्यूमे बिल्डिंग को लेकर के अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय मिलती रही है। जस्ट लाइक मैं एक दो पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। जस्ट लाइक कि ये माना जाता है कि रेज्यूमे जितना छोटे से छोटा हो और टू द पॉइंट हो वो उतना बेटर हो। अगर आपको याद हो तो आज से 6 मंथ्स पहले एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे, जिसपे एक स्टूडेंट को बड़ा अप्रेज किया गया था। उसने एक वीडियो फॉर्मेट में रेज्यूमे बिल्ड किया, वीडियो फॉर्मेट में बिल्ड किया था। सो वीडियो फॉर्मेट में रेज्यूमे बिल्ड करने का क्या एक अलग इम्पैक्ट आता है? आज की तारीख में तो बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि क्या होता है, रिज्यूमे पे तुम आप सबके हार्ड स्किल्स लिखे होते हैं, आपने ग्रेजुएशन कब किया, आपका क्या स्कोर है, ये सब कुछ लिखा होता है। लेकिन यस मैम, कंपनी में काम करने के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन सिर्फ एंट्री देता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको सॉफ्ट स्किल दिखाने होते हैं, और सॉफ्ट स्किल जो है ये आपके पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये आपकी आइडेंटिटी है। जब भी आपको कोई भी इंट्रोड्यूस करता है तो आपकी एजुकेशन नहीं गिनाता, वो बोलता है सुमित कितना हार्ड वर्किंग है, सुमित कितने अच्छे तरीके से बात करता है, सुमित बहुत टाइम पे काम करता है। तो आपको समझ में आ रही बात? तो आपके सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, और सॉफ्ट स्किल तभी दिखाई देते हैं जब आपकी पर्सनालिटी, आपका बोलने का तरीका लोगों के सामने आता है। और जब वीडियो रिज्यूमे बनाते हैं तब ये सारी चीजें, आपका कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और कम्युनिकेशन, ये सारे सीज जो है वो आपको वीडियो में दिखाई देते हैं, और इसकी वजह से रिक्रूटर्स का आपके प्रति एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, तो वीडियो रिज्यूमे बहुत काम आते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द नॉलेज। एंड मैम, प्रोटच का ऑफिस कहाँ पे है? इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है इस वक्त? हमारा ऑफिस जो है वो गुड़गांव में है, गुड़गांव DLF फेज 2 में है, लेकिन yes. अभी तो हेडक्वार्टर घर पे बना हुआ है और हम लोग सारे घर से काम करते हैं। तो मेरी जो टीम है बहुत मतलब हरियाणा के भी अंदर अंदर जो गांव होते हैं वहां से भी आते हैं, काफी सारे लोग दिल्ली से हैं, काफी सारे लोग, तो सारे लोग अभी घर से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात है, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आज चेन्नई से लेके बैंगलोर, पुणे, मुंबई, देहरादून, आसाम, यहाँ से हैं, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। यस मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आगे भी वर्क फ्रॉम होम भी आप कंप्लीटली इसको सेट करना चाहेंगी आने वाले टाइम को देखते हुए। एज वेल एज मैं जानना चाहूंगा कि प्रोटच कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है? कितना अगले 5 साल का क्या टारगेट रखा है आपने कि इस कंपनी को कितने नए नए शहरों तक लेकर जाना है, कितनी इंडिया की पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ना है, उन्हें अपडेटेड ट्रेनिंग देनी है? जो बुकिश नॉलेज है वो आउटडेटेड होती जा रही है, पिछले 10 साल 20 साल से अपडेशन नहीं हो रहा है। तो आप नए तरीके से उन्हें कम फी पे बेटर कैसे सिखा सकते हैं? तो इस पर अगले 5 साल का क्या आपका विजन है? किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रही हैं? सुमित, जब हम लोग कंपनी में डिसीजन बना लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल चेंजेस क्या होते जा रहे हैं। सोशल मतलब सामाजिक, और कंपनीज में, इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस होते जा रहे हैं। आज की तारीख में हम सब लोग एक मोबाइल की तरह बने हुए हैं। एक मोबाइल क्या आप 5 साल तक यूज करते हो,
नो मैम, 1 ईयर नहीं, सफिशिएंट। बात सही है। क्यों? क्योंकि हर साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर साल नए कुछ फीचर्स आ रहे हैं। उसी हम्म। तरीके से उसी तरीके से हमारे भी स्किल्स और फीचर्स अब 5-5 साल नहीं चलने वाले। हमें कम से कम 3 साल बाद नए नए स्किल्स अपने में डेवलप करने पड़ेंगे, और इसकी वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत बढ़ती जाएगी। आज देखिए, कितना भी प्रॉब्लम हो, स्कूल्स जारी हैं, कितना भी प्रॉब्लम हो, टीचर्स टूटे फूटे मोबाइल से बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। अगर एजुकेशन रुक गया तो किसी भी देश की एक गति पे उसका असर आ सकता है। इसकी वजह से स्किल्स तो डेवलप करना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में सुमित, आप पूछो कि 5 साल बाद क्या होगा, अगर आप देखते हो तो एनालिटिक्स के स्किल्स आपको बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। आप मार्केटिंग में हो, फिनेंस में हो, प्रोडक्शन में हो, एचआर में हो, आपके पास डेटा एनालिटिक्स का स्किल कितना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज तक हम लोग किसी को हायर करते थे, क्यों? क्योंकि हमें ये कैंडिडेट अच्छा लगा। हम लोग फीलिंग पे जाते थे, और कई बार वो यस, कैंडिडेट अच्छा नहीं निकलता था। और बहुत कितने जल्द सारे उसमें फिर फायर करना पड़ता था, बहुत ही जल्द उसको बहुत कम टाइम में फायर करने की नौबत आ जाती थी। हाँ, वो भी है। और उसी तरीके से कुछ अच्छे कैंडिडेट्स छूट जाते थे। बात सही यस है मैम। ना? तो यस इसी की बिल्कुल। वजह से हमें डेटा चाहिए। अगर ये कैंडिडेट अच्छा है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सो डेटा एनालिटिक्स, सो वो फ्यूचर मुझे अभी दिखाई दे रहा है। हम बहुत ज्यादा उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि पीपल, लोग बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा, लेकिन याद रखिए, ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलती। जब तक इंडस्ट्री एग्जैक्टली है बिल्कुल। तब तक लोग लगेंगे। तो लोगों को कैसे डेवलप करना है, तो एचआर के ऊपर हमारा फोकस जरूर रहेगा। कौन से शहरों में जाना है, हमारा एक प्लान था कि हमारे फ्रेंचाइजीज होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन सुमित, जिस तरीके से मार्केट बदल रहा है, हमें फ्रेंचाइजीज की अभी तक जरूरत ही नहीं लग रही। पहले अगर हमें मुंबई से स्टूडेंट्स चाहते थे, तो हमें लगता था कि मुंबई में सेंटर होना चाहिए, लेकिन हम्म। उसकी आज नौबत ही नहीं आ रही है। तो हम यस मैम। लोग बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को अपडेटेड नॉलेज मिलता रहे। हमारा 3 से 4 महीने के बाद कोर्स रिवैम्प होते रहते हैं, हम सालों तक भी वेट नहीं करते। राइट? वाओ। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ में पैदा हो, वो सिर्फ जॉब ना ढूंढे। और हम लोग पर्सनल लाइफ्स को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से बाहर निकलेगा, वो बोलेगा आज मेरी लाइफ में बदलाव आया है प्रोटेस्ट की वजह से। बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। और मैम इतना कुछ आपने शेयर किया, तो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि बिल्कुल। इस आने वाले टाइम में जो टाइम आ रहा है, ट्रेनिंग्स लेने के बाद ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प लेकर के किन सेक्टर्स में, किन फील्ड्स में स्टूडेंट्स जॉब के पीछे ना भागे, जॉब क्रिएटर बने। तो जॉब क्रिएटर वो बने तो किन फील्ड्स पे, किन सेक्टर्स पे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कंपनीज स्टार्ट कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है। क्योंकि एक तरीका होता है कि कहीं ना कहीं गैप खाली होते हैं, उस गैप को फिल करना है, उस फील्ड में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और या तो आप कुछ न्यू नया कोई रिवोल्यूशन लाए, नए इनोवेशन करें, नई क्रिएटिविटी लेकर के आए। सो आपकी क्या राय है, आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? सुमित, मुझे हमेशा भारत में एक चैलेंज लगा है, और भारत में ही लगा है, क्योंकि मैं 13 देशों से होकर आई हूँ। तो क्या चैलेंज है हमारे देश में ना, जॉब जो है वो 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक होता है अच्छा जॉब, एक होता है बुरा जॉब। अच्छा ये मैं जॉब, क्लियर करना चाहूंगा, क्या डेफिनेशन है इनकी? बिल्कुल। अच्छा जॉब मतलब मैं एक आईटी कंपनी में काम करूं, मैं एक बैंक कंपनी में काम करूं, इसमें काम करूं। बुरा जॉब मतलब हमें उसमें उस जॉब करने का हमें अभिमान नहीं लगता, चाहे वो पिज्जा डिलीवरी करनी हो, चाहे वो और कुछ काम करना हो। लेकिन आप बाहर ये के देशों में जाते हो तो ये बदलाव आपको नहीं दिखता। वहां पे डॉक्टर भी टैक्सी चला सकता है,
क्योंकि पैसा आता है वो पैसा ही आता है। तो बहुत जरूरी है हमें मेहनत करने के लिए रेडी रहना। कोई भी जॉब अच्छा नहीं है, कोई भी जॉब बुरा नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ 4 चीजों से आपको बहुत काम, मतलब 4 चीजें आपके बहुत काम आ सकती है। एक है आपकी पैशन, आपको क्या अच्छा लगता है। अब वो क्या अच्छा लगता है ये मैं कैसे ढूंढूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं पूछती हूँ, आप एक काम दिमाग में ढूंढो कि जो आप 1 घंटे के लिए कर सकते हो। पहले एक काम ढूंढो जो आप 4 घंटे के लिए कर सकते हो कंटिन्यूअस। आप एक काम ढूंढो कि जो आप पूरा दिन कर सकते हो। आप एक काम ढूंढो जो आप 1 महीना लगातार कर सकते हो, पैसे के लिए या पैसे के बिना, बिना थके। जो वो कर सकता है वही आपकी पैशन है। बहुत सारे लोग एक दिन करते, 1 घंटा करते, 2 घंटा करते और छोड़ देते हैं, लेकिन जो पूरा महीना कर सकता है वो आपकी पैशन है। आप आपके पैशन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। एक चीज वो रही, लेकिन पैशन से पेट नहीं भरता। दूसरी इंपॉर्टेंट पी मैं बोल सकती हूँ, पहला पी हो गया पैशन, दूसरा पी हो गया पेन। पेन मतलब सोसाइटी में ऐसा क्या पेन है जिसको आपकी पैशन सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कोई गरीब लोग हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, हो सकता है कि किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा टाइम लगता है बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ गुजारना, है ना। तो आप बोल सकते हो ठीक है कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि बड़े बुजुर्ग लोगों का प्रॉब्लम क्या है। आज वो बड़े बड़े शहरों में अकेले होते जा रहे हैं, उनको मेडिकल की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, तो क्या मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोसाइटी में पेन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे बोलो तो मैं दिन रात महीनों बोल सकती हूँ, मैं मोटिवेशनल टॉक दे सकती हूँ। बात सही है। पेन क्या है सोसाइटी का, लोग सफर हो रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, लोगों को इंस्पिरेशन की जरूरत है, वो काम मैं करती हूँ। ओके, वो होगी पेन। दूसरी चीज आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि ये जो पेन है या जो लोग हैं इन तक मैं कैसे पहुंचूं, मतलब हो गया प्रोसेस। इसकी प्रोसेस कैसे डेवलप करूं, राइट। प्रोसेस डेवलप करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इससे प्रॉफिट कैसे बनाऊं, क्योंकि याद रखिए सोशल सर्विस से पेट नहीं भरता। सिर्फ सोशल सर्विस करते रहोगे तो आप छोड़ दोगे, बात सही है। तो प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप पैसा कमाइए, उससे जिसका भला कर सकते हो उसका कीजिए, लेकिन आपको इनकम की जरूरत रहेगी। ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक 18 साल का लड़का था, आई थिंक गुड़गांव में ही रहता है वो। उसने क्या किया, अभी कोरोना वायरस ने उसने देखा कि ये सारे जो लोग हैं जो छोटे छोटे गांव से आए हैं उनकी नौकरी चली गई है, उनको गांव में नौकरियां नहीं मिल रही है। वो एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, जो कंपनीज वापस अपना फंक्शनिंग शुरू करना चाहती है वो इस लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मतलब डिमांड है, सप्लाई है, लेकिन वो डिमांड और सप्लाई साथ में ही नहीं आ पा रहा है। इस लड़के की पैशन क्या थी, कोडिंग। उसने क्या तैयार किया, उसने एक ऐप बनाई। अब सारे लोग ये ऐप डाउनलोड करो। अगर आप गांव में, शहर, किसी भी गांव में बैठे हुए हो, अगर वहां पे काम आपके पास अवेलेबल है तो आपको वो दिखाई देगा कि वहां पे काम अवेलेबल है और आप वहां जाके काम कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है पैशन, पेन, प्रोसेस एंड प्रॉफिट। जब तक ये साथ में नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता। लवली लवली, अमेजिंग। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। इस छोटे से सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा, मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। एज वेल एज लिंक्डइन पे मैम को फॉलो करें एंड इंस्टाग्राम पे मुझे यानी कि सुमित को फॉलो करें। एज वेल एज ऑनलाइन कैंपस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैम आप क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स से?
मैं व्यूअर से जरूर कहना चाहूंगी, उनको जो भी प्रॉब्लम है आप लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। मेरी जो बुक है वो बिल्कुल सिर्फ 100 रुपए में अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, किंडल। तो वहां पे आप अपने फोन से ये बुक पढ़ सकते हो। अगर उसमें भी आपको कोई चैलेंज आती है तो आप जरूर मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो लिंक्डइन के ऊपर। बहुत बहुत बधाई आपकी सेकंड बुक के लिए, और विश करते हैं कि थर्ड बुक आपकी बहुत जल्दी आ जाए। थैंक यू सो मच।